मॉनसून आते ही दिल इतना खुश हो जाता है, जिंदगी इतनी मस्त चल रही होती है, लेकिन पता नहीं बालों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही मॉनसून आता है बाल जड़ से टूटने लग जाते हैं। हाथ लगाओ तो हाथ में आधे बाल, बालों में कंघी करो तो कंघी में आधे बाल। इतनी तेजी से बाल हमारे ग्रो भी नहीं करते जितनी तेजी से मॉनसून की वजह से हेयर फॉल होने लग जाता है। सो अगर हर साल मॉनसून में हेयर फॉल की वजह से आप परेशान हो रहे थे तो आज के बाद नहीं होंगे, क्योंकि आज मैं ऐसे ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना जो मॉनसून में आपके बालों को टूटने से बचाएगा। रिसेंटली कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स मैंने भी करना स्टार्ट किया ना, जिसकी वजह से मेरे बालों में इतनी ज्यादा वॉल्यूम आ गई है, बाल और भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इतनी नेचुरल शाइन आती है ना, आप सरप्राइज हो जाओगे अगर सेम चीज आपने भी कर ली तो। अगर आप मॉनसून में हेयर फॉल को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखोगे तो आई प्रॉमिस आपके हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। शुरू से शुरू करते हैं। पहले समझते हैं आखिर मॉनसून में बालों को हो क्या जाता है, क्योंकि जब तक रूट कॉज नहीं पता चलेगा कोई भी टिप काम नहीं करेगी। पहली चीज है ह्यूमिडिटी। इसका मतलब है कि तुम्हारे बाल कॉन्टिन्यूअसली नमी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे हमारे हेयर शाफ्ट वीक हो जाते हैं, बाल फ्रीजी और ब्रेकेज प्रोन हो जाते हैं। दूसरी चीज स्कैल्प। ह्यूमिडिटी प्लस स्वेट और बाहर की गंदगी मिल करके स्कैल्प पे बैक्टीरिया और फंगस की पार्टी होती है, और यही एक रीजन है कि मॉनसून के टाइम पे बालों में बहुत ज्यादा खुजली होती है डैंड्रफ की वजह से। स्कैल्प का पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, हेयर फॉलिकल वीक हो जाते हैं। तीसरी चीज हेयर फॉल। एक स्टडी के मुताबिक मॉनसून में हेयर फॉल 30% तक बढ़ जाता है, और इसका रीजन है हार्मोनल चेंजेस जो सीजन के चेंज होने के साथ होता है। और इन्हीं दिनों हमारे बालों की जड़ें भी कमजोर हो जाती हैं। तो अगर तुम सोच रही हो कि सिर्फ तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि मॉनसून आते ही बाल टूट जा रहे हैं, तो बहन तुम अकेली नहीं हो। मोस्टली लड़कियों के साथ यही प्रॉब्लम होती है जब तक वो ये ट्रिक्स फॉलो नहीं करती। देखो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा मॉनसून हेयर केयर रूटीन दूंगी जो तुम आज से फॉलो करना स्टार्ट कर दो। देखो, मॉनसून में लोग एक गलती सबसे ज्यादा करते हैं, या तो वो बाल बहुत ज्यादा धोने लग जाते हैं या बहुत कम धोते हैं। दोनों ही गलत है। देखो बहन, अगर तुम्हारी स्कैल्प ऑयली है तो हफ्ते में 2 से 3 बार वॉश कर सकते हो, और अगर ड्राई है तो हफ्ते में 1 से 2 बार काफी है। बार बार लगातार ज्यादा हेयर वॉश करने की वजह से स्कैल्प के अंदर जो नेचुरल ऑयल होता है वो स्ट्रिप आउट हो जाता है, और हमारी स्कैल्प उसे कंपनसेट करने के लिए और भी ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाती है। मतलब उल्टा ही हो जाता है। शैम्पू करेक्टली। शैम्पू सिर्फ अपने स्कैल्प पे लगाओ, वो भी पानी के अंदर, या किसी भी हेयर ग्रोथ टॉनिक जो DIY करके मैं अक्सर बनाती रहती हूँ और आपको बताती हूँ, उसके अंदर डाइल्यूट करके शैम्पू को अपने स्कैल्प पे लगाना है एंड 2 से 3 मिनट तक मसाज करना है, इससे ज्यादा नहीं। कई लोग बालों की लेंथ के ऊपर भी भर भर के शैम्पू लगाते हैं। आपके बालों की लेंथ को शैम्पू की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब आपने यहाँ शैम्पू लगाया, मसाज किया और पानी से रिंस किया ना, तो ये अपने आप धुल जाते हैं। शैम्पू का पानी यहाँ गिरता हुआ जाता है ना, वो धो देता है। बार बार अगर शैम्पू डायरेक्टली स्कैल्प या फिर अपने बालों की लेंथ पे लगाओगे, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाएंगे एंड हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम होगी। और एक बात, अगर आपके वॉशरूम में हार्ड वाटर आ रहा है या बहुत ज्यादा गर्म पानी आप हेयर वॉश के लिए यूज कर रहे हो, तो मत करो। फिल्टर्ड वाटर यूज करो एंड रूम टेम्परेचर का पानी यूज करो, स्पेशली हेयर वॉश के लिए। फर्स्ट रेन जब होती है बड़ा मन करता है बारिश में जाएं, भीगे, मस्ती करें, लेकिन पहली बारिश में जाना अवॉइड करो, क्योंकि पोल्यूशन इतना बड़ा हुआ है ना, पूरा वातावरण दूषित हो रखा है। बारिश होगी, जितना भी हवाओं में जितने भी केमिकल्स, टॉक्सिन्स होंगे, वो सारे पानी में मिल करके आपकी बॉडी हेयर स्कैल्प में जाएगा, जो कि आपके बालों और स्किन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो फर्स्ट रेन को अवॉइड करना, और अगर बहुत देर से रेन हो रही है तो उसके बाद आप जा सकते हो। बट अगर आपके बाल गीले हो गए हैं बारिश के पानी से, तो तुरंत घर आकर के आपको बाल धोना है, शैम्पू से हेयर वॉश करना है। बारिश का पानी आपके स्कैल्प में लगा हुआ नहीं रहना चाहिए, उसको सुखाओ मत, धो लो। और अगर धो नहीं सकते हो, मतलब ऑफिस गए हो, गीले बाल हैं, तो कोशिश करो सुखा लो और घर आने के बाद धो लेना। और मॉनसून में बार बार बालों को गीला होने से बचाओ यार, कुछ भी करो बचाओ। अंडरस्टैंड कंडीशनर गेम। कंडीशनर तुम्हारे बालों के लिए बहुत ही सही चीज है यार। मतलब जिसने भी इन्वेंट किया ना, बाल उससे इतने सॉफ्ट एंड स्मूथ हो जाते हैं। ये क्लिप देखो, मैंने मेरी बेटी के बालों में कंडीशनर कुछ इस मेथड से लगाया। मतलब जो हेयर ब्रश होता है उसके ऊपर मैंने कंडीशनर लगाया और फिर उसके बालों में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब पानी से वॉश किया ना, तो कंडीशनर की वजह से उसके बाल इतने ज्यादा शाइन कर रहे थे। नहाते वक्त भी मेरी बेटी अपने बालों को ले करके, ओ माँ मेरे बाल क्या लगाया क्या लगाया, वो इतनी खुश होगी ना, पूरा दिन बालों के साथ ही उछलती कूदती खेलती रही। तो आप भी चाहते हो कि आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए। मतलब मॉनसून के टाइम पे बाल आपके बहुत ज्यादा गंदा बिहेव करते हैं, आपकी बात ही नहीं सुनते हैं। ऐसे में अगर आप कंडीशनर लगाओगे इस तरीके से, सो ट्रस्ट मी, दे गोना लिसन यू। बट ध्यान रखना, अगर आपने DIY कंडीशनर लगाया तो ऑफ कोर्स स्कैल्प पे लगा सकते हो, लेकिन मार्केट का रेडीमेड कंडीशनर है तो मेक श्योर आप बालों की लेंथ पे लगाओ, जड़ों में नहीं लगाना है, क्योंकि वो आपकी जड़ों को बहुत ज्यादा ग्रीजी, हैवी, ऑयली कर देगा। लेंथ के लिए ही होता है कंडीशनर। जब तक कि उस पैकेट पे नहीं लिखा है कि आप उसको अपने स्कैल्प पे लगाएं, तब तक मत लगाना।
मॉनसून में गीले बालों को टाई करके मत रखो। जैसा कि मैंने बोला, आप बाहर जा रहे हो, बारिश में गीले हो गए हो, बाल आपके गीले हैं तो बाल बांध करके मत रखना। गीले बाल बहुत वीक और फ्रेजाइल होते हैं। तुमने अगर बालों को बांध करके रखा है बहुत देर तक, तो एक तो वो वीक होंगे, टूटेंगे और बदबू भी आएगी, बालों की कंडीशन खराब हो जाएगी, डैंड्रफ भी पड़ जाएगा। एंड सो ऐसे में प्लीज डोंट टाई योर हेयर इन मॉनसून। अब आप बोलोगे मैं तो ऑफिस गई हूँ लेकिन वहां मेरे बाल गीले हैं, तो क्या मैं बाल खोल करके घूमूं? नहीं, आप एक काम करो, अगर पॉसिबल हो तो एक छोटा सा ब्लो ड्रायर अपने साथ कैरी करो। ध्यान रखना, कूल सेटिंग पे बालों को सुखाना है, हॉट सेटिंग पे बाल और ज्यादा डैमेज हो जाएंगे। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गीले हैं तो टॉवल से ऐसे ऐसे जेंटली स्क्वीज करना, रब नहीं कर देना हेवी टॉवल्स को अपने बालों में, दैट विल बी नॉट गुड फॉर योर हेयर। स्पेशली यूज माइक्रोफाइबर टॉवल, बालों को सुखाने के लिए बहुत सही चीज है। पहले हम लोग भारी भारी टॉवल्स यूज किया करते थे, मैं भी करती थी, बट जब अकल आई तो माइक्रोफाइबर यूज करना स्टार्ट किया एंड उससे बाल बहुत इजीली, पानी एक्सेस तो निकल ही जाता है। मॉनसून में ऑयलिंग करो, बिल्कुल तेल लगाओ, चंपी करो, बहुत जरूरी है, लेकिन डू इट स्मार्टली। बहुत ज्यादा तेल चपोट दिया तो बहन, एक तो हैवी ऑयलिंग, ह्यूमिडिटी, स्कैल्प ऑलरेडी इतना सब कुछ सफर कर रहा है, वो इतना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, तुमने उसको सांस लेने के लिए जगह दी। ज्यादा ऑयल इक्वल्स टू क्लॉग्ड फॉलिकल्स एंड दैट लीड्स टू एक्सेस हेयर फॉल। सो डू लाइट ऑयलिंग, हल्का फुल्का हेयर ऑयल लगाओ जितना जरूरत है, कुछ बूंद बूंद लगाओ वो भी चलेगा। 1 या 2 घंटे से ज्यादा हेयर ऑयल लगा करके मत रखना, शैम्पू से पहले आप लगाओ एंड धो लो। याद रखना, ओवरनाइट ऑयलिंग मॉनसून्स में अवॉइड करना है एंड स्कैल्प को ब्रीथ करने के लिए टाइम देना है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अंदर जाता है वो बाहर से दिखता है, नहीं समझे? बायोटिन, आयरन, प्रोटीन, ये तीनों चीजें मॉनसून में जो हेयरफॉल होता है ना, उसके अगेंस्ट शील्ड बन करके खड़ी रहती हैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। सो नट्स, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब अपनी डाइट में रखो। एंड ऑफ कोर्स सप्लीमेंट भी आप ले सकते हो, बट डॉक्टर से पूछ लेना। अब आते हैं तुम्हारी फेवरेट रेमेडी पे, जिसका तुम कब से इंतजार कर रही थी। मॉनसून में देखो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है हेयर फॉल की एंड डैंड्रफ की। तो अगर ये दोनों ही प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है तो उसके लिए मैं बहुत अच्छा सा DIY बताती हूँ। नीम के पत्ते अगर तुम्हें कहीं से मिल जाते हैं, तोड़ लो, मुट्ठी भर नीम के पत्ते पानी के अंदर डालो और कम से कम 1 से 2 चम्मच रोजमेरी लीव्स को पानी में डालो, उबाल लो, छान लो, स्प्रे बॉटल में डालो और अपनी स्कैल्प के ऊपर लगाओ। नीम लीफ आपके बालों में से डैंड्रफ को हटाएगा, आपकी स्कैल्प पे अगर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करेगा, स्कैल्प को सूद करेगा, प्लस हेयर फॉल हो रहा है तो रोजमेरी उस हेयर फॉल को जड़ से टूटने से बचाएगा, हेयर ग्रोथ को बूस्ट करेगा। ये दोनों मिलकर के जो कमाल कर देंगे ना आपके बालों में, यू विल बी अमेज्ड। अगर मॉनसून में तुम्हारे बाल में बहुत ज्यादा फ्रिज हो रहा है ना, तो ये वाला हेयर रिंस यूज करो। ये तुम्हें अपने हेयर वॉश के बाद लास्ट में अपने बालों पे डालना है। तो तुम्हें 1 कप पानी लेना है, उसमें 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर ऐड कर दो। लास्ट में जब बाल धो लो तो लास्ट रिंस इससे कर लो, आपके बालों में जो फ्रिज होगा वो कंट्रोल होता है। 1-2 मिनट के लिए अपने बालों को यूं ही छोड़ दो, उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लो। एप्पल साइडर विनेगर आपके हेयर क्यूटिकल्स को सील कर देता है, इससे आपके बाल बहुत ज्यादा स्मूथ दिखते हैं एंड फ्रिज कंट्रोल हो जाता है। प्लस ये ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट एक बैरियर क्रिएट कर देता है, साथ ही साथ स्कैल्प का pH भी बैलेंस करता है। आप हफ्ते में 1-2 बार लगा करके ट्राई करना एंड रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करना। और ये सारे जो हैक्स बता रही हूँ ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर तुम बारिश के पानी में जाके नहा के आ रही हो और उन बालों को क्लीन नहीं कर रही हो। तो आई होप तुम्हें पता होगा कि बारिश के पानी में बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं, एसिड और बैक्टीरिया भी होता है, जो जब तुम बारिश में भीग रही होती है वो मस्त तुम्हारे स्कैल्प पे सेटल हो जाते हैं। अगर तुम शैम्पू नहीं कर सकती हो तो सिर्फ प्लेन साफ सुथरे पानी से भी रिंस कर दोगी ना तो भी काफी है। सो ये था तुम्हारा पूरा मॉनसून हेयर केयर गाइड। इसको अगर तुम फॉलो करोगी तो तुम्हारे बाल फ्रिजी भी नहीं होंगे, हेयर ब्रेकेज भी नहीं होगा एंड बाल बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। लास्ट बोनस स्टेप, यूज सैटिन और सिल्क पिलो कवर। मॉनसून में ये यूज नहीं किया तो बालों में फ्रिज बहुत आएगी बहन, कोई नहीं बचाएगा तुम्हें। मेरे पास इतनी सारी बेडशीट्स आती है, मैं उसके अंदर सैटिन और सिल्क पिलो कवर ही यूज करती हूँ। तो जो बेडशीट के साथ पिलो कवर आता है वो मेरा सब वेस्ट हो जाता है, मैं उसको अक्सर डस्टिंग के काम में ही यूज कर लेती हूँ या मैं किसी को दे देती हूँ, और यही सही है। सो अगर यहाँ तक वीडियो देखी है, कुछ समझ आया है, पसंद आया है, तो क्यों नहीं करती हो तुम लाइक। जो लाइक करते हैं उनको दिल से थैंक यू सो मच, हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए। मैं आपके लिए इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आती रहूंगी, बदले में यू नीड टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए बाय गाइस।